ब्रिजमोहन जी, आपने सभी को सुना और जो सारी जो चीजें निकल कर आई उसका सार यही निकला कि इन घटनाओं को रोकने के लिए पहले जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने जो विचारधारा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, और अगर आतंकियों से लड़ना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है ये संभव है हमारे देश में मैं कि राजनीति ना हो और सारी चीजें सही से सेटल हो जाए? मैं 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 आती हूँ आपके कश्मीर में पास। जो वर्मा वर्मा जी, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ। मैं नीलम जी, पहले तो राजनीति पे बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि शर्मा जी ने इस मुद्दे को उठाया और जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय मोदी जी की सरकार की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, तो उसका सारा खुलासा तो सतीश जी ने अभी कर ही दिया है कि महबूबा मुफ्ती के साथ बैठकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता चला गया, इसका उन्होंने भी कह दिया है। जहां तक बात पंजाब की है, अभी जो केंद्र शासित, मैं एक सवाल साथ में जोड़ दूं ताकि आप उसका भी जवाब दे सकें। जो भी केंद्र शासित प्रदेश बना है और उसके बाद जिस तरह से लगाम लगाई गई है आतंकी घटनाओं पर, जो छुटपुट घटनाएं, ये छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, एक आदमी को, दो आदमी को, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। किसी बड़े स्थान पर एक साथ बम विस्फोट या ऐसी घटना पर सेना ने काफी कड़ाई बरती हुई है और काफी हद तक वहां पर काबू में है। तो आपको नहीं लगता ये बदलाव हुआ है? नीलम जी, जहां पर भी आतंकवादी लोग रहते हैं उनकी अपनी एक थ्योरी है। जैसे बहुत पुरानी किताब है, उस किताब का नाम है लॉ ऑफ रेडिकल। लॉ ऑफ रेडिकल में उन्होंने इस बात को, उस आतंकवादी घटनाओं के बारे में उन्होंने कानून बताया कि क्या नियम होना चाहिए। ये उस नियम के तहत सारी बातें चली, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइज वे में सारा काम हो रहा है। असली मुद्दा इसमें क्या है? असली मुद्दा इसमें यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई है, उसने एक ऐसी विचारधारा को पनपाने का काम किया है जो एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग में असुरक्षा का भाव पैदा करती है। उस जो वर्ग में असुरक्षा का भाव जब पैदा होता है तो उसको, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भारत में आकर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मुद्दा इसमें यह है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे इस देश में नफरत और बंटवारे की बात को बंद नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को रोकने में हमारे सैनिकों को और हमारी सेनाओं को बहुत ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि पंजाब में बहुत अकाली दल का और इसका उसका, अरे भाई 5 साल तक तो अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हुई थी। आपने उस समय कितने लोगों को चिन्हित किया, कितने लोगों को आपने पकड़ा, क्या किया? ये सारा जवाब देश मांग रहा है और देश देगा। ये चाहे स्लोगन से, आप स्लोगन कहकर, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इसके बाद कश्मीर में पूरी घटनाएं बंद हो जाएंगी। क्या बंद हुई? स्लोगन देना और उसको हकीकत में बदलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हकीकत में बदलने के लिए इंसान में प्रशासनिक क्षमता चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय जो देश में केंद्र सरकार है, इन लोगों के पास प्रशासनिक क्षमता का अभाव है। यही कारण था कि मोदी साहब को, नहीं सुन लीजिए, यही कारण था कि मोदी साहब को अपने 12 मंत्रियों को केंद्र से बाहर करना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर पहली घटना थी जिसमें कि केंद्र के 12 मंत्री को एक साथ निकाला गया हो। ये शर्मा जी को समझना चाहिए। मैं राजनीति में नहीं बोलना चाह रहा था, मैं चाहता यह था कि एक सकारात्मक चर्चा हो। हम इससे पहले बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे मजबूर किया है। मैं माफी चाहता हूँ।